Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. This is the part 2 of future perfect continuous tense. In the previous video we had to talk about the future perfect continuous tense of first part. So उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था जिसमें हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा ये सीखा था. तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए क्या रूल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया है. तो अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उससे देखिए और समझिए. फिर ये हमारा उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये नंबर टू है, यानी कि पार्ट 2 ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले ये समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा. तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, वो टेंस कोई भी टेंस हो, बट जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें क्वेश्चन की गई हो, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे का यूज किया गया हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये हमारा पार्ट 2 है. इसमें हम देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल. तो इसके लिए सबसे पहले विल सेल हैव बीन. अब देखिए ये यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन. तो इसमें आप जो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये रखना है कि कहाँ हम विल हैव बीन रखेंगे एंड कहाँ पे शैल हैव बीन होगा. तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये आ जाएगा. ये आपको इतना भी आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात जब भी हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब किसी भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. और कब आता है, जब क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में हो, और जब शुरू में हो. जब बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे होगा तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं. तो उसी सीरीज में हमारा ये वर्ब में आईएनजी लगेगा. आपको पता है वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म है, तो आईएनजी लगेगा. देन सिंस और फॉर का यूज होगा, वो भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग चूज करना है, कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ पे फॉर. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होगा ही होगा. तो इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. विल शी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर. विल सी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर. क्या वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी. अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आएगा. तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा विल सी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर. तो यहाँ पे हमारा विल लगा है, सी के जगह पे, मतलब सी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले विल का यूज हुआ है. जब भी केवल आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे. सो विल सी हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे रीड का आईएनजी यूज हुआ है, रीडिंग फॉर बुक फॉर एन आवर. नेक्स्ट है व्हाट सेल वी हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे. यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर एन आवर, यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दी गई है कि कब से कब तक, यानी कि एक्यूरेट टाइम नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे एन आवर का यूज, फॉर का यूज हुआ है. नेक्स्ट है व्हाट सेल वी हैव बीन ईटिंग सिंस संडे. मैंने कहा कि जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में दिया होगा तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा वह व्हाट सेल वी हैव बीन ईटिंग सिंस संडे. What shall we have been eating since Sunday. वह संडे से ही क्या खा रही होगी, वह संडे से क्या खा रहा होगा. यहाँ पे भी है, हम संडे से क्या खा रहे होंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या की इंग्लिश सबसे पहले हो गई है क्योंकि क्या, क्यों, कब, कैसे को बीच में ही रखा गया है हिंदी सेंटेंस में. हमारा नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव क्या होता है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड दिया गया हो, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस को सिंपली ये समझते हैं कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नहीं का भी यूज हो. तो जब ऐसे सेंटेंस आए तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसके रूल को समझते हैं. सेम वही है, थोड़ी सी डिफरेंस होगी जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे. तो विल सेल हैव बीन वहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगेगा. देन अब देखिए यहाँ पे देखिए हैव और बीन के बीच में ही नॉट का यूज हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल हैव बीन,
या फिर shall have been, तो उस have और been के बीच में ही not का यूज हो जाएगा। तो जब बीच में not का यूज हो जाए एंड उसमें क्या क्यों कब कैसे भी हो तो आप समझ जाएंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, विल सी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर। अब देखिए वही सेम ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझने के लिए ऐसा रखा गया है, विल सी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, क्या वह इस बुक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ था क्या वो इस बुक को पढ़ रही होगी और यहाँ नहीं पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है और क्या का भी यूज किया गया है। सो ये हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हाट शैल वी हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस संडे, हम क्या नहीं खा रहे होंगे सिंस संडे से। देखिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि टाइमिंग एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है क्योंकि संडे टाइमिंग एक्यूरेट है, तो सो यहाँ पे संडे का यूज हुआ है। एक बार और मैं इसे रिवाइज कर देती हूँ। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2 है। इसके फर्स्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को समझा है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का रूल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।